मैं वो बदनसीब माँ हूँ जिसकी बेटी होते हुए भी वो अनजान थी कि उसकी बेटी जिंदा है और उसके इतने करीब है। इस इमोशनल ड्रामा से हमारा लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस लड़की ने हमारे बेटे को धोखा दिया है और ये लड़की इस औरत के साथ मिलके हम दोनों के बीच दरार पैदा करना चाहती है। वैभव, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है जो मैं आप पर झूठे इल्जाम लगाऊंगी? इसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है ना मिसेस नंदिनी रॉय। आनंदी की माँ है ना आप, तो उसकी हर चाल में उसका साथ तो देंगी। वैभव, मैं ना हर बार अपने आप को बेगुनाह साबित कर करके लिटरली थक चुकी हूँ। इतना सब कुछ हो गया है और अभी तुम इस आनंदी और मिसेस नंदिनी रॉय का साथ दोगे? तुम भी जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन देख लो, तुम्हारे नाम का सिंदूर इसकी मांग में है, मेरे मांग में नहीं है। धोखे से ये मंडप पर जाकर बैठ गई। निरूपा आंटी की ये हालत हो गई। अब भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? पूरा भरोसा है कि निरूपा आंटी को भी धक्का इसी ने दिया होगा और मैं कुछ ना कर पाऊं इस वजह से इसने मुझे भी कमरे में बंद कर दिया। से वैभव, मैंने आनंदी और तुम्हारा प्यार देखा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आनंदी तुम्हें धोखा कभी नहीं दे सकती। माँ, वैभव की हालत देख रही है ना, अभी प्लीज उससे कुछ मत कहिए। ये हमारा परिवार है, हम संभाल लेंगे। आप प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए, आगे की लड़ाई हम खुद लड़ लेंगे। हेलो नंदिनी, प्लीज तुम जल्दी घर जाओ, नैना को बहुत तेज बुखार है। हाँ, मैं अभी आती हूँ। आनंदी, नैना की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा। पर बेटा, तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बोल देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये मत सोचना कि तुम्हारे आंसुओं को देखकर मैं पिघल जाऊंगा। क्या कहानी बनाई तुमने आनंदी, वाह। माना कि मेरे और मेरे डैड के बीच में हमेशा से एक तनाव था और वो मेरे जान का सौदा करेंगे। और अगर तुम मना कर देती तो वो मुझे मरने देते। वो डैड है मेरे। हमें निरूपा की तरह प्यार नहीं करना आता, जानते। लेकिन ये हमारा बेटा है, हमारा खून है।
तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये तुम्हारी झूठी बात पे विश्वास कर लेगा? इसे छींक भी आ जाती है ना, हमारी जान निकल जाती है। वैभव, हम अपने पापा की कसम खा के कहते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। और तुम तो जानते हो ना, हम अपने पापा की कसम कभी झूठी नहीं खाते। अरे जिस लड़की ने शादी के 7 कसमों का मजाक बना दिया, उसकी कसम पे क्या भरोसा करूं मैं? ठीक है, तुम्हें नहीं है ना हम पर भरोसा, तो हम भी आज तुम्हें सबूत देकर रहेंगे कि हम झूठ नहीं बोल रहे। चलो हमारे साथ। कहां ले जा रही हो मुझे? रुको आनंदी, मैं तुम्हें वैभव को कहीं ले जाने नहीं दूंगी। कोई भरोसा है क्या तुम्हारी जैसी लड़की का? पैसों के लालच में तुम वैभव के साथ कुछ भी गलत कर सकती हो। चलो वैभव। थैंक गॉड गुलशन, आज तुम ही हो ड्यूटी पर। देखो, हम तुम्हें सारी कहानी बाद में बताएंगे, लेकिन अभी इन्हें बस इतना बता दो, उस दिन जब हम अर्जुन के साथ होटल में आए थे तो हमारी क्या बात हुई थी। देखो गुलशन, हमारे लिए साबित करना बहुत जरूरी है कि उस दिन हम अर्जुन के साथ जानबूझकर इस होटल में आए थे। और हम ही ने तुम्हें कहा था कि जब वैभव यहाँ पर आए तो एंट्री रजिस्टर उसके सामने रख देना, जिसमें हमारा और अर्जुन का नाम हो और उसके सामने रूम नंबर लिखा हो। वैभव, अब तुम खुद इसके मुंह से सच्चाई सुनना। हमने सब नाटक किया था ताकि तुम्हारे दिल में हम नफरत पैदा कर सके और तुमसे दूर हो जाए। गुलशन, बताओ। आनंदी प्लीज, तुम मुझे अपने इस गेम में मत घसीटो। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता, मेरी नौकरी का सवाल है। मैं आनंदी का स्कूल फ्रेंड हूँ। मुझे पता था कि तुम इनके बॉयफ्रेंड हो। उस दिन जब आनंदी अर्जुन के साथ आई तो मैं देख के शॉक्ड हो गया था। मैंने आनंदी से पूछा भी कि तुम कहीं वैभव को धोखा तो नहीं दे रही हो, लेकिन इसने मुझे चिल्लाकर ही कह दिया था कि तुम उन्हें काम से काम रखो। को दोस्त बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं सोचा नहीं था कि तुम हमें धोखा दोगे। बिक गए हो ना तुम? हाँ, बताओ वीरे नकल ने तुम्हें कितने पैसे दिए, बताओ। आनंदी, तमाशा बंद करो और खबरदार अगर मेरे डैड पर झूठा इल्जाम लगाया तो। वैभव ये झूठ बोल रहा है, तो विश्वास। हाँ आनंदी, पूरी दुनिया झूठी है, सिर्फ एक तुम ही तो सत्यवादी हो ना। प्लीज अपना ये तमाशा बंद करो। वैभव, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई और सबूत की जरूरत है, क्योंकि सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। इसके झूठ बोलने से साबित नहीं हो जाता है कि हम गलत हैं। हम एक और तरह से साबित कर सकते हैं। अर्जुन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आनंदी, मैं घर जा रहा हूं। तुम्हारा ये सच साबित होता हुआ देखने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। वैभव, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आनंदी, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूं और तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्या तुम मुझे कुछ देर अकेले छोड़ोगी? हम तुम्हारी बीवी हैं।
तुम चाहे हमें अकेला छोड़ दो, लेकिन हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। निरूपा आंटी से हमने वादा किया है कि हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे। ताकि कुछ लोगों के गलत इरादों से तुम्हारी रक्षा कर सके। वादों की बातें तुम जैसे धोखेबाज के मुंह से अच्छी नहीं लगती आनंदी। और ना मैं इस शादी को मानता हूँ, ना मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी